बने। पहले दिन से उनकी एक सोच थी कि हर वर्ष में 3-4 प्रदेश के चुनाव होते हैं। पूरी सरकार, पूरी मशीनरी कहने की चुनाव में व्यस्त रहती है। देश के संसाधन भी ज्यादा लगते हैं, खर्च भी ज्यादा होता है, आचार संहिता लगने की वजह से काम भी नहीं हो पाता। 1967 तक देश में 4 चुनाव लगातार ऐसे हुए जब सभी विधानसभा, सभी लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए। आज भी देश में लोकसभा के साथ करीब 4 प्रदेश के चुनाव होते हैं, जिनमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश शामिल है। पूरे 5 साल प्रदेश में कभी लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, आइए चेयरमैन साहब, उसके बाद नगर पालिका के चुनाव, फिर जिला पंचायत चुनाव, फिर प्रधानी के चुनाव, फिर कोऑपरेटिव चुनाव। 10 साल में सांसद रहा, मुझे तो याद नहीं कि कोई 6 महीने ऐसे गए हो जब कोई ना कोई चुनाव ना हुआ। काम की शुरुआत करो आचार संहिता, सड़क पास करवाओ आचार संहिता। ये आचार संहिता और चुनाव के जंजाल में पूरा देश फंसा हुआ है। अब एक नई पहल हुई है, जेपीसी का गठन हो चुका है, एक राष्ट्र एक चुनाव, लेकिन जनता के सहयोग के बिना कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता। अब समय आ चुका है कि देश चुनाव के जंजाल से बाहर निकले और एक साथ पूरे देश में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और साथ के साथ नगर निकाय और ग्रामीण चुनाव 100 दिन के अंदर हो। ये सरकार की तरफ से प्रस्ताव रखा गया। कुछ विपक्षी दल इससे सहमत नहीं है, कारण उनके पास कोई नहीं है। अब लोकसभा चुनाव होकर गया कि विधानसभा चुनाव है, बीच में प्रधानी का चुनाव है, प्रधानी की अलग वोटर लिस्ट बनेगी, जब शहर का चुनाव आएगा अलग वोटर लिस्ट बनेगी, विधानसभा की अलग वोटर लिस्ट बनेगी। पूरे देश के सरकारी कर्मचारी, चाहे अध्यापक हो या और सरकारी सिस्टम हो, आंगनबाड़ी सहित पूरे 5 साल वोट बनाने में लगे रहते हैं। आज तक किसी की समझ में नहीं आया कि क्या आवश्यकता है अलग अलग वोटर लिस्ट की। ये जन जागरण अभियान के तहत पूरे देश की जनता का अगर इसमें सहयोग मिलेगा, एक बार वोट बनेगी, प्रधानी की वोटर लिस्ट से ही सांसद का चुनाव हो पाएगा। ये प्रस्ताव भी इसमें शामिल है। इसके तहत आज हम नगर में जाएंगे और लोगों को इसका फायदा बताने का प्रयास करेंगे। अगर जनता का दबाव होगा तो विपक्ष भी कहने के इस बात पर सहमत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक राष्ट्र एक चुनाव, पूरा देश लगातार चुनाव में व्यस्त रहता है। कोई 6 महीने ऐसे नहीं जब किसी न किसी संस्था का चुनाव ना हो। कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, कभी ग्राम पंचायत, कभी नगर निकाय। प्रधानमंत्री का प्रस्ताव है कि एक राष्ट्र एक चुनाव। 1967 तक देश में ये होता है, लेकिन उसके बाद व्यवस्था बिगड़ी। अलग अलग वोटर लिस्ट, अलग अलग चुनाव, कभी आचार संहिता, पूरे देश में एक साथ चुनाव हो, लोकसभा भी, विधानसभा भी, नगर निकाय भी, ग्राम पंचायत भी। ये एक प्रस्ताव है, जेपीसी का गठन हो चुका है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर जा रही है, जनता का सहयोग चाहते हैं। एक बार चुनाव हो जाए, 5 साल चुनी हुई सरकार कार्य करे, ये प्रावधान है। इसके जन जागरण यात्रा इसी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। मंत्री जी, इसी मैदान में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही थी, राकेश टिकैत जी के साथ जो मामला हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? मेरे विचार से उसमें काफी बातचीत हो चुकी है और अब उस मुद्दे का पटाक्षेप हो जाना चाहिए। दोनों तरफ से बहुत सा पानी बह चुका है और देश आज जिस माहौल में है उसमें आपसी मतभेद, आपसी बातें समाप्त होकर पटाक्षेप उनका होना चाहिए। टिकैत साहब के द्वारा एक पंचायत की गई, उसके बाद वे भी यहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि इसका पटाक्षेप हो चुका है, तो दोबारा आप मेरे माध्यम से जिंदा क्यों करना चाहते हैं? एक असम का एक बयान आया है, आतंकी बताया उन्होंने जिन लोगों ने हमला किया टिकैत साहब, वो गलत है। इस तरह के बयान कम से कम मुझे फड़नगर में आके कैराना सांसद को नहीं देने चाहिए थे। वो एक सांसद हैं, उन्हें गरिमा से बात करनी चाहिए। कभी अति उत्साह में नई नई सांसद बनी है, तो मेरी सलाह है कि ऐसा ना करें। इस तरह के बयान कहीं न कहीं एकता को तोड़ते, नुकसान पहुंचाते। हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है कि हमने टिकैत साहब को नहीं बुलाते, बिना बुलाए हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। देखिए, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। मैं तो यही चाहता हूँ, ये पटाक्षेप हो चुका है, इस मामले का पटाक्षेप रहे, वही अच्छी बात है। मुजफ्फरनगर में एक मंदिर से पुलिस रंगदारी मांग रही थी, इसका एक मामला सामने आया है। हाँ, मेरे पास भी आए थे वो। सबसे पहले भगत जी मेरे पास ही आए थे और मैंने कप्तान से कहा था कि कम से कम भाई
पुलिस वालों को कह दो अपने मंदिर को तो बख्श दे। अब उन पर कार्रवाई हुई है, दूसरों को भी एक रिश्वतखोरी एक ऐसा मामला है, इस पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। जब भी ऐसे मामले मिलते हैं जनप्रतिनिधियों हम इस बात को उठाते हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। विपक्ष इसकी मांग नहीं कर रहा है कि विपक्ष में नहीं है एक राष्ट्रीय चुनाव के, विपक्ष क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मुझे नहीं पता भी क्यों इस बात के पक्ष में नहीं है। ये देश हित का निर्णय है। अलग अलग वोट बनवाते घूमते हैं हर चुनाव में, क्या आवश्यकता है? एक बार वोट बनेगी, एक बार सब वोट डालेंगे। सबको साथ आना चाहिए इस मामले में।